करनी थी, बाद में आए थे। आज उसकी लर्निंग आउटकम मेरे पास एस्टिमेशन का बेटे थोड़ा सा, जिसे हम व्हाट वी कॉल इन पंजाबी तुक्का होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हमारा आंसर जो होता है वो कैम्ब्रिज की जो रेंज होती है उसके अंदर आ ही रहा होता है, इतना आपको पता होता ही है कि कोई कोई बहुत ऑकवर्ड चीज नहीं होती। लेकिन इसमें कुछ चीजें जिसे हमें याद करना पड़ेगा, जो चीजें याद करना पड़ेंगी वो मैंने पहले लिखी हुई हैं। फिर एस्टिमेट हमने करेंगे, फिर अप्रोक्सीमेट करेंगे किस तरह। जैसे कि डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस कितना का होना चाहिए। So I'm writing an essay on cats. Cats in art history. I'm an art history major, and this final is due on Friday. 10 to raise पर -14, -14 मीटर। हाँ, एक पेपर है बेटा लॉन्ग एक्स P1, उस वक्त वेरिएंट्स नहीं होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 ए आंसर था, उसमें 10 पर -15 लिखा हुआ, लेकिन 10 पर -14 होता है, ठीक है। 10 पर -14, ठीक है। यानी न्यूक्लियस इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन एन एटम। न्यूक्लियस इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन एन एटम। तो व्हाट शुड द डायमीटर ऑफ एन एटम देन? 10,000 टाइम्स स्मॉलर कह रहा हूँ, तो दिस शुड बी 10 टू रेज पर -10 मीटर। अच्छा, अब एक और चीज बेटे माइंड के अंदर आ रही होगी, मैं देखो इससे पहले 2 आ रहा है, 2 टाइम्स है या 4 टाइम्स 10 टू, मैं वो नहीं लिख रहा, वो नहीं है सिलेबस में। हमारे सिलेबस में क्या पीओटी है। पीओटी क्या लिखा होता है? पावर ऑफ 10। हमारे सिलेबस में उससे पहले जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो हम नहीं लिखते, नहीं करना आपने, ठीक है। डायमीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की नेचर क्या होती है? हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियस है, तो एवरेज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस हमने ऊपर लिख दिया, तो यही है फिर, ठीक है। तो दिस इज 10 टू रेज पर, न्यूक्लियस है ना ये, हीलियम न्यूक्लियस, तो यही होगा। एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन बेटे इसको हम कह रहे होते हैं, आपको सिलेबस में मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। द पार्टिकल विच आर कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस वी कॉल देम न्यूक्लियॉन्स, लाइक प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स, उनको न्यूक्लियॉन करोगे, ठीक है। ये ऑल्दो प्रोटॉन का मास कम होता है, न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, लेकिन एवरेज इसलिए लिख दी हुई है स्टोरी के अंदर, एस्टिमेशन के अंदर, ठीक है। बेटे ये हमारे पास ना, हमने इस पेपर में कवर करना है इसको, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ये आपके यू लिखा है, इसकी वैल्यू गिवन होती है, और इसकी वैल्यू होगी 1.66 टाइम्स 10 टू रेज पर -27 किलोग्राम। ये पेपर में ये वैल्यू गिवन होगी इस तरह ही। तो यही हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे होते हैं इनका भी। दिस इज 1.66 टाइम्स 10 टू रेज पर -27 किलोग्राम। एक्चुअली अगर मास ऑफ मैं प्रोटॉन करूं वो नहीं पूछा जाएगा, 1.67 होता है, वो गिवन होता है हमें वैसे भी, ठीक है। तो हमें पूछा इस तरह जाता है। लेकिन सर आपने कहा है कि हमने तो पावर ऑफ 10 से इंटीग्रेटेड करके बना सकते अब मैंने ये भी कहा कि ये वैल्यू हमें डेटा पेज पे लिखी हुई मिलती है। मैंने ये भी कहा ये वैल्यू हमें डेटा पेज पे लिखी हुई मिली है। जो चीज़ लिखी हुई मिली है ना डेटा पेज पे, वो हमेशा 3SF में होगी। जो 3SF में वैल्यू लिखी हुई वहां पे भी शो करनी है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होगी? अब लिखी क्या होती है? 3.00 टाइम्स 10 टू रेज पर, पागल तो नहीं 3SF में लिख रहा है, तो उसी में आंसर देना फिर आपने, ठीक है। जो चीज लिखी हुई है मैं ये बता रहा हूँ। सो मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा बेटे? अल्फा पार्टिकल क्या है? दिस इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अब हीलियम न्यूक्लियस की नोटेशन क्या होती है? 2 4। इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है। अगर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं, 4 ये हो गया, और एक न्यूक्लियॉन का मास किसके बराबर है? 1.66 टाइम्स 10 टू रेज पर -27।
इसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो फर्दर क्या हो जाएगा, 6 4 24, 6 4 24, 25 26, 6.64 टाइम्स 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। किलो का केस स्मॉल में होता है, बड़ा भी लग रहा है, समझना स्मॉल ही, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ अ मेटल, यंग मॉडुलस होता क्या है, किस हद तक स्टिफ है बेटे, कोई कोई भी मेटल किस हद तक स्टिफ है, स्टिफनेस कांस्टेंट भी कह रहे होते हो। हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल ही होता है बेटे, बिल्कुल वही होता है, अल्फा पार्टिकल नेचर हीलियम न्यूक्लियस है। तो यंग मॉडुलस बेटा मेटल की जो होती है, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, इट शुड बी ग्रेटर देन 10 टू 10⁻13 पास्कल होती है बेटे, इस रेंज में ही वैल्यू होती है। अब मैंने इसमें 10 से पहले जो मल्टीप्लाई वो नहीं लिखी बेटे। मैथ ऑफ एन एप्पल, हाँ जी, 5 ग्राम सोना तुम कर रहे हो। एक एक केजी में कितने हाँ ये अप्रोच थी बस, हाँ ये अप्रोच ठीक है, अप्रोच ठीक है। 10 पर एप्पल आ जाते हैं तो अराउंड 17 70 to 100 ग्राम, ठीक है। ये question है उसने जो रेंज दी हुई है ना, दिस इज फ्रॉम 50 to 500 ग्राम दी हुई है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में नॉर्मली जो है 100 to 150 तक कह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज 100 to 150 ग्राम हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट अब मार्किंग के पास पेपर के क्वेश्चन है, बाद में वर्कशीट में पास पेपर में मिलेंगे। मैं हम अपने रीजन के अकॉर्डिंग जो आंसर है मैं उसमें जाऊंगा। मैथ्स ऑफ अडल्ट पर्सन 75 बिल्कुल ठीक है। इसकी बेटा रेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ना या हाइट, तो दिस इज फ्रॉम 55 टू होती है, लेकिन 60 टू 90 kg। मैथ्स ऑफ अ प्रोटेक्टर 10 ग्राम, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में नॉर्मली प्लास्टिक का होता है, ठीक है, 8 to 10 ग्राम। मैथ्स ऑफ वुडन मीटर रूल, आप स्कूल के अंदर मीटर रूल हैं, किस तरह मैथ्स हो। वुड का होता है, हल्का होता है इसमें, ठीक है, वुड का होता है, इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। इसका टाइम टेकन बाय एन एथलीट टू रन 100 मीटर रेस 10 सेकंड, 9 पॉइंट समथिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। तो हमारे पास 10 सेकंड एथलीट है। तो मतलब पेपर में कुछ भी रैंडम एस्टिमेट करने की जा सकता है। हाँ कुछ भी, दिस इज 10 सेकंड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये याद करनी पड़ेगी कितनी को होती, 4800 एक्चुअली होती है, ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वाटर 1000 ठीक है। By drawing daily sketches, you can develop discipline, improve your skills, and foster new ideas. It serves to relieve stress. एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। दिस इज एट नॉर्मल है तो टेम्परेचर ज़्यादा कर देगा, 1000 जी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मिल्क What is it? कार्बन, अब डिपेंड करता है कौ मिल्क का, दूसरा मिल्क का हलीब है, जो भी है। अब कौ से ज़्यादा होगी, सॉरी पानी से ज़्यादा होगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ आइस वाटर से कम होगी, आइस फ्लोट्स एट द एस्टिमेशन, वही तो देखनी है आपने, ठीक है। मैं कंपैरिजन तीनों को करवा दिया ना, मिल्क बेटे, आइस इज फ्लोटिंग एट द सरफेस ऑफ वाटर, पेप्सी अगर डाल दो आइस ऊपर फ्लोट कर रही होती है, कम होगी, 960 होती है, 937 to 960, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ब्लड
ये होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिस इज 330। स्पीड ऑफ वाटर के अंदर कितनी होती है? 1500 होती है, 400 कह रहे 1500। 1500 मीटर्स पर सेकंड। कंक्रीट में कितनी होगी? 5000। स्टील में कितनी होगी? 6000। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो याद, मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ याद करनी पड़नी है। मैं रेंज में जिसका आंसर नहीं लिख रहा इसमें वो चीज़ याद करनी पड़नी है। क्यों याद करनी है? एब्सोल्यूट स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसने वैल्यू मांगी हुई है, ठीक है, ओके। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है? 20 to 20 हर्ट्स, 20 किलो हर्ट्स। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब ये गिवन होगी बेटा पेपर के अंदर, इसलिए इसके पावर ऑफ 10 के साथ जो पहले चीज़ होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी। वोल्टेज रेटिंग और डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घर में कितना आ रहा होता है डोमेस्टिक अप्लायंसेस? आ 220 to 240 रेंज होती है, ठीक है, 220 to 240, 220 to 240 वोल्ट। इससे ज़्यादा होगा तो तबीयत ख़राब होनी चाहिए, ये जल गया वो जल गया, इस तरह होते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है उसकी रेटिंग कितनी, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? टिकर टाइमर वगैरह पड़ा हुआ है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालते थे, वही चीज़ है, 50 हर्ट्स। ये बेटे ये चीज़ याद करने वाली है ना, ये वो याद करने वाली है। पावर रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक फिलामेंट लैम्प 5 वॉट्स। फिलामेंट लैम्प है वो एलईडी होती हैं। फिलामेंट लैम्प जो जिसमें फिलामेंट हो बेटे उसमें ये 45 to 100 वॉट तक होते हैं, घर के अंदर यूज़ करते हैं। तभी तो फिलामेंट लैंप्स को रिप्लेस कर दिया एलईडीज या ब्ला ब्ला जो भी नई टेक्नोलॉजी। दिस इज 45 वॉट टू 100 वॉट से ज़्यादा नहीं होता बेटे घर के अंदर, वो वहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ शादी ब्याह की चीज़ें बिक्री होती हैं वहाँ पे 500,000 वॉट भी लगाया होता है। बैकग्राउंड रेडिएशंस एवरेज वैल्यूज 20 काउंट्स पर मिनट। डेंसिटी ऑफ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, पास्ट पेपर के क्वेश्चन। 0.5 to 1.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये याद करनी बेटे, ये पास्ट पेपर की चीज़ें हैं अब, ठीक है, बाद में वर्कशीट में इस तरह आने पर वो उसमें डिफर करेंगे, यहाँ करवा दूँ फिर वर्कशीट में वो चीज़ नहीं दे रहा होता। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? 36.9 होता है, 8 होता है, 37 में मार्क मिलेगा आपको, 37 ठीक है, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 97 पॉइंट समथिंग इन फ़ारेनहाइट में बनता है, ठीक है, 36.9 एक्चुअली मेनली होता है। 100 नहीं लिखा ना आगे, वह 100 बुखार हो गया, साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखाते बेटा, 100 फ़ारेनहाइट में हो सकता है, 100 तो वाटर बॉईल कर रहा होता है, वो नहीं कर रहा, ठीक है। मास ऑफ 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक यूज, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ग्राम क्या, ठीक। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस पे बेटा क्वेश्चन होता है, इधर तो शुरू में पूछे, शुरू में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 लाजमी इन दोनों में से केमिस्ट्री, लाजमी मीन फर्ज है उसको दें, ठीक है। अब बेटे हमारे पास रिलेटिव ऑर्डर, ओ लेवल चीज़ थी, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो रेड। अब फ्रीक्वेंसी को याद किस तरह करना है इसका? अब फ्रीक्वेंसी बेटे आपने याद इसने करनी है 10 to raise पर 20 से स्टार्ट करना है, और पावर ऑफ 10 को 2 का डिफरेंस आप रिड्यूस करते जो ये हो जाएगा हमारे पास 10 to raise पर 18, 10 to raise पर 16, 10 to raise पर 14,
10 to raise पर 12, 10 to raise पर 10 and 10 to raise पर 8 and remember this is in hertz में होगी। और वहाँ से अगर वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ का बेटा जो याद करना है वो 10 to raise पर 0 होती है which is equal to 1 मीटर। और इस तरह आप रिड्यूस करते जो फर्दर ये -2 हो जाएगा, -4, -6, -8, -10, -12। और जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, अच्छा ये बात का बच्चों मैंने तो याद करने का तरीका बताया, ये लिख के इस तरह कर, ठीक है। अगर नहीं तो बेटे कोई भी अगर आपने याद करना चाहे इसी को देख लो, कोई भी यही देख लो, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट का जो होता है v = f लैम्डा या c = f लैम्डा। अब इसकी वैल्यू आपको पता है टाइम्स 10 to raise पर 8 है, 3 टाइम्स 10 to raise पर 8 होती है ना। फ्रीक्वेंसी कितनी 10 to raise पर 10 थी, 10 to raise पर 10, तो लैम्डा की वैल्यू का किसके बराबर होगी 10 to raise पर -2 ही, तो वही आ रही है, चाहे फॉर्मूले के थ्रू कर लेना, ठीक। अब जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही होती है उतनी एनर्जी भी ज़्यादा होती जा रही होती है। तो गैमा पार्टिकल सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं या रेज हैं। रेडियो वेव की एनर्जी काफ़ी कम होती है, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर वेवलेंथ अगर देखते हो भैया हमारे पास याद करनी होगी, दिस इज नैनोमीटर। नैनो स्टैंड्स फॉर 10 to raise पर -9, ठीक है, 10 to -9 हो गया। तो बेटे ये अगर लिखते हो आप लोग दिस इज, ये याद रखना 400 to 700 रेंज होती है नैनोमीटर में। अब मिडिल वैल्यूज कैसे लिखनी है, वो 50-50 का डिफरेंस से लिखते जो 450 500, 550 600, 650 700, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू में कवर कर रहा हूँ। अब किसी की भी अगर आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला चाहे c = f लैम्डा से कर दो, f = c/λ हो जाएगा। c स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कहते हो, टाइम्स 10 to raise पर 8 वैल्यू होती है। वेवलेंथ मैंने लिख दी है, अगर पूरी वैल्यू भी लिखनी है तो यू मे, क्योंकि ये 3.00 टाइम्स 8 ओवर वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास है 450 नैनो में है, टाइम्स 10 to raise पर -9, जो भी आंसर आएगा यू मे राइट इट हियर, ठीक है। इस तरह नीचे वाले भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अभी तक जो चीज़ें मैंने की हैं बेटा उसमें अप्रोच जो है थी वो वाली अप्रोच थी जो चीज़ें कुछ आपने याद करने वाली, ठीक है। जैसे एटम तो नहीं देखा ना हमने, लेकिन उसकी चीज़ें याद की हुई हैं हमने इतनी वैल्यू। एन एटम इज 10,000 टाइम्स लार्जर देन न्यूक्लियस। मैं जान के वर्ड बोल रहा हूँ ताकि याद रहे उसकी एस्टिमेशन में। ओके, करंट रिक्वायर्ड बाय एन अप्लायंस वेरी एज पर इट्स पावर रेटिंग। अच्छा, वो कहता है कि आपका कितना करंट ले रहा है, आपके फैन कितना करंट ले रहा है, मोटर जो है पंखा चल रहा है, कहते हैं यूपीएस लगाना, सोलर लगाना, इतने पंखे चला दें, ये करना है वो करना है। एक पंखा कितना करंट लेता है, किस अब अप्रोच पे आना, मैंने इसलिए जगह देखो ज़्यादा छोड़ी, अप्रोच पे एक पंखा कितना करंट लेता है, अप्रोच क्या यूज़ करोगे। एक पंखा कितने वॉट का होता है, 150 वॉट का होता है। घर में कितना करंट कितना वोल्टेज आ रहा होता है, 220। इसका मतलब हम अप्रोच पे जाएंगे, P = VI फॉर्म लेके। किसी भी चीज़ का मैंने तो एग्जांपल दी ना अभी। अब फैन के लिए 150 वॉट है बेटे, घर में 220 वोल्ट आ रहा है सपोज, तो यहाँ से करंट आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने फैन के लिए लिखा है। इसके अलावा किसी भी चीज़, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए ले लो, कितने वॉट की होती है, 1000 वॉट की होती है ना। अब देखो बेटे, अब मेट्रो में मैं तो जब भी गया हूँ, जिस चीज़ पे सेल लगी होती है उसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है, एनर्जी एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक आयरन नॉर्मली हमारे पास क्या है, वो 1000 वॉट की होती है। अगर वो 1000 वॉट की है तो इसका मतलब है पावर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1000। घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 या 230, यहाँ से उसके करंट आ जाएगा, आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी करंट की वैल्यू आ जाएगी, यू मे राइट इट हियर इन एम्पियर्स। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टू बॉयल अ केटल फुल ऑफ वाटर, कितनी एनर्जी चाहिए
पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एक कैटल को बॉईल करने के लिए क्या अप्रोच, अप्रोच पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे बेटे। जो अप्रोच आनी चाहिए माइंड में वो आनी चाहिए, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा या थीटा टू माइनस थीटा वन। अच्छा, अब हमें Q निकालना है ना, हमने एनर्जी कितनी है। अब किसके अंदर, कैटल के अंदर फुल एक कैटल में कितना मैस आता है, 12 किलो, 10 किलो, 1 kg। मैं ये लिख रहा हूँ 1 kg 7 यूनिट्स पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर क्या होती है अभी लिखा है 4000 या 4200 होती है जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो या पर केल्विन लिख लो, ठीक हो गया। ये भी है। उसके बाद बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर कितना होता है 100 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है लैब वाला, लैब का टेम्परेचर कितना लेते हो 25, AC 26 पे चलाते, ठीक है 25 होता है लैब। अब यहाँ से 31500 इसका कुछ आंसर था, आपका आंसर आ जाएगा बेटे, ये हमारे पास जूल के अंदर जो भी आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रेशर ड्यू टू 10 मीटर डेप्थ ऑफ वाटर, अप्रोच क्या होगी, हाँ रो जी एच एच रो जी। अब इसके अंदर हमारे पास 10 मीटर तो उसने डेप्थ वैसे दे दी है, डेंसिटी वाटर की हमें पता होती है 1000 है, जी की वैल्यू हम पुट करते हैं 9.81 या 1000 चाहे वो 10 ही चाहे पुट कर लो, 9.81 टाइम्स 10 टू रेस पर 8.4 आ रहा है पास्कल। वॉल्यूम ऑफ एयर इन एन इन्फ्लेटेड बैलून, फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब में दे रहे हैं, चलो छोड़ो, इसका पहले बताओ नीचे और 34 वॉल्यूम इन सेंटीमीटर को हेड ऑफ एन एडल्ट पर्सन, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। आपके सर का वॉल्यूम कितना है, अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब बेटे अप्रोच अगर हम देखें इसकी अप्रोच पे अगर हम आए, यार ये बंदा है, ये हो गया लिप्स होगी, ठीक है। अब इसमें दो डायमेंशंस आ रही हैं, एक तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग जो आ रही है ये वाली वाई फुट रख के आप इजीली मेजर कर सकते हो, और दूसरी ये वाली आ रही है जो हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज कंसिडर्ड एज एक्स होगी ये। अगर हम बेसिकली डी की वैल्यू निकालें तो एक्स प्लस वाई ओवर 2 होगी, एवरेज आ गई इसकी, ठीक है। अगर डायमीटर हमारे पास आ गया है, इसका मतलब अब हमारे पास डायग्राम क्या बन गई है, अब डायग्राम हमारे पास कुछ ये वाली बन गई है, ये वाली डायमीटर आ गया ना। अब इसका मतलब हमारे पास ये वाली डी की वैल्यू आ चुकी है, ये दिस इज टोटल डी हो गया। अब हमने वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, दिस इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डायमीटर आ गया तो रेडियस भी आ गया ना बेटे। अच्छा, लेकिन उसने तो हेड का पूछा, उसने सर फेस का तो पूछा ही नहीं हुआ। इसका मतलब हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही, उसने जो पूछा हुआ हमारे पास वो सिर्फ इस चीज़ का पूछा हुआ, तो इसका मतलब वॉल्यूम जो हेड आ जाएगा, हेड का जो वॉल्यूम होगा दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फेस के इक्विवेलेंट होगा, तो जो टोटल वॉल्यूम आया उसे 2 से डिवाइड कर दोगे। ये है था ये, और ये एवरेज ले ली ताकि रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाए। स्फीयर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब से वॉल्यूम आ गई, जिसमें सर भी आ गया चेहरा भी आ गया। उसने सिर्फ सर का मांगा हुआ है, चेहरे का नहीं मांगा हुआ, चेहरे का नहीं, ठीक है। इतनी से इसका मतलब ये कि जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास सिर्फ फेस का आवाज है। अभी होना कितना चाहिए अब, द वैल्यू विच इज रिटन इन द मार्किंग की, ठीक है, that was from 2 times 10 to raise power 3 to 9 times 10 per 3, 2 times 10 to raise power 3 to 9 times 10 to raise power 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन था। अब लग बड़ा फजूल सा रहा है, लेकिन दिस इज पास्ट पेपर क्वेश्चन।
33 पे अब आओ, अब ज़रा अप्रोच आपकी बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब अप्रोच तो इसमें वही लगनी है, 4/3 पाई आर क्यूब ही। सही डायमीटर जो हमने हम्म निकाला है हम्म ये मतलब इसकी एवरेज किस तरह हो रही है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली ये आ गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, चिन तक, ये दोनों कानों के में जो डिस्टेंस आ गया वो एक्स हो गया। जब दोनों की आपने एवरेज ले ली तो हमारे पास बिल्कुल स्फीयर आ जाएगा ना। तभी तो मैंने इसको पकड़ यहाँ ये ले गया था यहाँ, ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो हमने एस्टिमेट, हमने नियरेस्ट अप्रोच तक पहुंचना था, उसके लिए टेक्निक क्या यूज़ करनी उसको फॉलो सर करना। इसमें क्योंकि स्क्वायर में उसका डायमीटर हर जगह से सेम रहता है तो हाँ इसलिए आपने जी जी, ठीक है। और ऐड अप करके 2 से डिवाइड क्यों, ताकि रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाए। ठीक, अच्छा। वॉल्यूम ऑफ इन्फ्लेटेड फुटबॉल, हाँ जी, कितना को होता है? देखो बेटे, 10 सेंटीमीटर का वो होता है ज्योमेट्रिक टूल, जो आप बेसिकली अपने उसमें रखते हैं। आपका बेसिकली ये जो है हमारे पास, दिस इज 30 सेंटीमीटर है। ये 1 फुट जो होता है 1 फीट, 1 फुट मैंने फीट नहीं, ठीक, ये 30 सेंटीमीटर का होता है। आपका फुटबॉल अगर देखें तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे तक आएगा। 1 फुट का तो होता ही है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर अगर सेंटीमीटर में कंसिडर करें तो वो हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 15 -2 नंबर ऑफ जूल ऑफ एनर्जी इन 1 किलोवाट। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है ना, ये तो क्लियर है ना सबको? ये पावर का यूनिट नहीं, ये समझ, पावर का यूनिट है। ठीक है बेटे, हमारे पास क्योंकि किलोवाट आवर है, दिस इज किलो वाट आवर। किलो आप कह रहे होते हो, दिस इज 1000 को। वॉट आपने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट्स 3600 हो गए सेकंड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज 36 100 1000 वॉट सेकेंड। वॉट सेकेंड जूल के बराबर होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट हियर देन दिस इज 3.6 मेगा जूल। मेगा होता है 10⁻⁶ 1 2 3 4 5, हाँ 3.6 मेगा जूल। तो वॉट से पावर का ही होता है। हैं, वॉट पावर का ही है। तो वॉट आर वॉट को टाइम से मल्टीप्लाई करना, पावर किसके बराबर होती है? एनर्जी ओवर टाइम। तो एनर्जी किसके बराबर? पीटी। अब पावर की जगह उसने वॉट लिखा है, टाइम की जगह क्या सेकंड ले लिया, तो वॉट सेकंड क्या एनर्जी जूल के फॉर्मेट में आ गया ना। काइनेटिक एनर्जी अपना 310 टू रन 100 मीटर रेस। 1/260 into बिल्कुल ठीक। 15 इसका मतलब अप्रोच क्या यूज करनी है? दिस इज ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम एक चीज उसने दी हुई है, 100 मीटर रेस। डायमीटर, डायमीटर की सॉरी कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, वेलोसिटी या स्पीड। तो वैल्यूज पुट करते तो ई के किसके बराबर हो जाएगी? 3 है तो मैथ कितना को होता है उसका? 60 हाँ होता है इतना, लेकिन उसने मार्किंग की 4000 आंसर आया आ जाएगा। मैंने 100 तो दिया उसने, आंसर कितना होगा? 4000। ये सवाल कोई 6 से 7 दफ़ा आया और हर दफ़ा आंसर बी था 4000। टाइमिंग एस्टिमेशन टूल नहीं है। ओ यार नहीं नहीं, मैंने गलत कर दी। 100 मीटर रेस टाइम तो 10 सेकंड में कंप्लीट होता है, ये मैंने गलती की। एथलीट की मैंने कहा था 10 सेकंड, जो बेसिकली 100 मीटर रेस का जो है वो यूज़ की। क्लियर होगी बात? अच्छा, बाकी वर्कशीट पे आ जाएंगे। सो ऐसे यूनिट बेटा वी हैव डन व्हाट एक्चुअली यूनिट्स आर। ठीक है, जिस चीज़ को मैंने हाइट लिया, डाइट किया, मैंने लिख दिया A2 के अंदर थी। ठीक है, वही है A2 के अंदर। ये भी कल हो गया था, प्रोडक्ट क्वेश्चन यूनियन और प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन मैंने यूनिट्स कवर किए हैं इसके अंदर। ठीक है, वही चीज़। एक्सप्रेस द बेस यूनिट, बेस एक्सप्रेस द बेस यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। इंटेंसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है, फॉर्मूला लिखा हुआ, हम इसके बेस यूनिट निकाल के दो क्या बात है बेटे। हमारे पास एनर्जी के अगर यूनिट्स पुट करने हैं तो एनर्जी और वर्क का एक ही फॉर्मूला है। जब एनर्जी माइंड में है तो FD फॉर्मूले में आना चाहिए। ठीक है,
एनर्जी जब माइंड में एफ डी होता है बेटे, एफ एस लिख लो, एफ डी हमने पढ़ा तो कि बच्चे दूसरी एफ डी हो गया, टाइम और एरिया। फिर अगर नहीं समझ आया तो फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के, एफ इज इक्वल एम ए होता है ना, डी इज एज सच ओवर टी और ए। अब इक्वेशन बेटे यहाँ तक सारी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने लिखी हैं। अब हमें इस तरह से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो चुकी है कि हम हर एक के यूनिट्स पता हैं। अब मास की यूनिट्स पुट करूं तो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, एक्सेलरेशन मेजर होती है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, ठीक है, डिस्टेंस मेजर होता है मीटर के अंदर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, जैसे ये मीटर और ये मीटर मीटर स्क्वायर होंगे, इससे कैंसिल आउट हो रहे हैं। सो इफ यू कैंसिल देम, ये मैंने कैंसिल आउट कर दी, ठीक है। तो अब फर्दर हमारे पास क्या चीज़ जाएगी, दिस इज किलोग्राम सेकंड इनवर्स क्यूब। -2 था ना, ये ऊपर जाएगा तो भी क्या होगा, -1 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इम्पल्स का फॉर्मूला गिवन है एफ डेल्टा टी, ये चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा पी चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है ये। अब मैं इसको अगर डायरेक्ट कर दूं बेटे, हमारे पास फोर्स जो है इट इज एम ए हो गया, चलें टाइम का एज सच। अब इसके अगर यूनिट्स पुट कर दूं, दिस इज किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, टाइम के कितने हो गए सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। अब बेटे इसके अंदर अगर देखते हो तो क्यू, Are you a genius? Prove it. The average English speaker knows around 20,000 words, and anything around 35,000 is considered genius level. So, are you a genius? I took this free and fast English test that everyone's been talking about, and it actually tells you how good your English really is. It only takes 2 minutes to do, and it's actually free. So, if you're curious about how good your English really is, try it and find out your English score right now. क्यू क्या एनर्जी है। जब भी एनर्जी का आएगा तो आपके जहन में जो फॉर्मूला आना चाहिए बेटे वो वर्क वाला ही है। तो मैंने लिख दिया एफ डी, नीचे मैस आ रहा है और डेल्टा टी एस एच लिख दिया, ठीक है। अब फर्दर एफ किसके बराबर हो गया, एम ए के, डी ओवर एम डेल्टा टी। मैथ्स को कैंसिल करना तो यहीं से चाहे कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है। अगर नहीं करते जो के जी लिख के चाहे कैंसिल कर दो, फिर वही चीज़ बननी है। अब मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ यूनिट्स, मैं एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, ठीक है, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, तो इट फर्दर बिकम्स मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर केल्विन इनवर्स, ये ओके। रेजिस्टिविटी, अच्छा अब रेजिस्टिविटी, अब टाइम लगेगा। रेजिस्टिविटी बेटा मैंने ऑलरेडी रेजिस्टेंस के निकाले, कल किया था, मैं ये यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, ये रेजिस्टेंस के ये निकले हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैं अगर मैं आर के यूनिट्स लिखूँ यहाँ पे, आर के यूनिट्स ये वाले हैं। एरिया के यूनिट्स होते हैं, दिस इज मेजर्ड इन, ये तो मीटर स्क्वायर हो गया। लेंथ है विच इज मेजर्ड इन मीटर के अंदर। अब आप खुद कर लेना और तो सिंप्लीफाई करना, सारी चीज़ें यूनिट्स में आ गई आप, इसके भी आप समझ रो की वैल्यू निकालो, ठीक। ओके, फर्दर लर्निंग आउटकम, यूज ऑफ एसआई यूनिट्स टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशंस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो बेटे। होमोजेनिटी मीन्स जिसकी सिमिलर हो, सेम टाइप हो, ठीक है। कि क्या मतलब, इफ आई राइट एन इक्वेशन इज सेड टू बी homogeneous if all the terms used in it
has the same units. दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं? इसमें इक्वल टू का साइन, इनइक्वालिटीज में इक्वल टू साइन ना। ओके ठीक है। अब एग्जांपल इसके हम करते हैं बेटे। फॉर एग्जांपल लेट कि मेरे पास इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है। अब इसमें बताओ कि इसमें फिजिकल क्वांटिटीज कितनी हैं, इसमें बेस क्वांटिटीज कितनी हैं, इसमें टर्म्स कितनी हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपने मुझे 4 बताई हैं बेटे, और कौन कौन सी हैं हमारे पास? दैट इज़ वो एक एस है, एक यू है, एक टी है और चौथी है। बेस क्वांटिटीज आपने 2 बताई हैं, ठीक। और कौन सी हैं हमारे पास? एक एस है और दूसरा टी है। डायरेक्ट पे लिखने की जरूरत नहीं। टर्म कितनी? टर्म किसे कहते हैं? मिड टर्म, फाइनल टर्म। टर्म बिल्कुल, टर्म हमारे पास 3 हैं। टर्म एक एस है, एक यू टी है, एक तीसरा हाफ ए टी स्क्वायर। टर्म इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वालिटी सिंबल। टर्म इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड बाय पॉजिटिव। एस से पहले अंडरस्टूड है पॉजिटिव है, यू टी से पहले अंडरस्टूड है इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू है, हाफ इट ये हो गया। टर्म इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वालिटी सिंबल। अच्छा, अब इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। अगर टर्म 3 अगर आ रही हैं तो मैं अगर एस की यूनिट देखती हो तो हमारे पास क्या बनते हैं? एस की यूनिट तो हमारे पास हो गए, दिस इज मीटर हो गया बेटे। दूसरा हमारे पास क्या है? यू टी सेकेंड टर्म है। अब हमारे पास अगर यू टी की अगर यूनिट्स देखते हो, यू क्या है हमारे पास? स्पीड है, स्पीड है विच इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? सेकेंड। कितना हो जाएगा? दिस इज मीटर ही रह गया। थर्ड हमारे पास क्या आ रही है? दिस इज हाफ ए टी स्क्वायर। अब हाफ इज सिंपली अ नंबर है, वो तो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, उसके यूनिट्स ही नहीं होंगे। ए के यूनिट्स हैं। अब ए जो है दिस इज एक्सेलरेशन व्हिच इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या? टाइम, टाइम का भी तो स्क्वायर है, तो क्या हो गया? मीटर ही। तो सारों के सेम यूनिट आ रहे हैं, तो ये होमोजीनियस। जो सारी टर्म, इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द टर्म्स सेम यूनिट्स। ठीक, क्वेश्चन पे आ गया। शो दैट P is equal to H rho G plus half rho V square is homogeneous. P pressure, H depth, rho density. Okay. बेटे अगर इसको हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेशर के, मैंने सिंबल आइडेंटिफाई कर दिया। प्रेशर है किसके बराबर होता है? F/A के। डायरेक्ट पुट कर देना यूनिट्स। फोर्स इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। F इक्वल टू M में होता है। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? दिस इज मीटर स्क्वायर। तो दिस इज किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। सेकंड जो चीज़ आ गई दिस इज H रो G। अब इसकी यूनिट्स हम डायरेक्ट पुट कर दें। H जो है वो हमारे पास मीटर के अंदर, डेंसिटी दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। G की वैल्यू क्या होगी? दिस इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, नहीं पूरी नहीं हो रही। ठीक है। तो इसको फर्दर अगर आप लिखते हो तो बेटा दिस इज किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्यूब आएगी। थर्ड जो आई दिस इज हाफ रो V स्क्वायर। अब हाफ तो सिंपली नंबर था, फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं थी। दिस इज किलोग्राम हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बेटे। दिस इज फॉर डेंसिटी। स्पीड क्या हो गया? मीटर पर सेकंड है, इसका स्क्वायर है। दिस फर्दर बिकम किलोग्राम -3 + 2 ये हो गया सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो फर्दर हम लिखें किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इट मींस दिस इज आल्सो। अब हाफ इज सिंपली अ नंबर है, वो तो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, उसके यूनिट्स ही नहीं होंगे।
ए के यूनिट्स हैं। अब ए जो है दिस इज एक्सेलरेशन विच इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या टाइम, टाइम का भी तो स्क्वायर है, तो क्या हो गया मीटर ही, तो सारों के सेम यूनिट आ रहे हैं, तो ये होमोजीनियस। जो सारी टर्म इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ ऑल द टर्म्स सेम यूनिट्स। ठीक, क्वेश्चन पे आ गया, show that P is equal to H rho G plus half rho V square is homogeneous. P pressure, H depth, rho density. Okay. बेटे अगर इसको हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेशर के, मैंने सिंबल आइडेंटिफाई कर दिया, प्रेशर है किसके बराबर होता है, एफ ओवर ए के, डायरेक्ट पुट कर देना यूनिट्स, फोर्स इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, एफ इक्वल टू एम में होता है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, दिस इज मीटर स्क्वायर, तो दिस इज किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, सेकंड जो चीज़ आ गई दिस इज एच रो जी। अब इसके यूनिट्स हम डायरेक्ट पुट कर दें, एच जो है वो हमारे पास मीटर के अंदर, डेंसिटी दिस इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू क्या होगी, दिस मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, नहीं पूरी नहीं हो रही, ठीक है, तो इसको फर्दर अगर आप लिखते हो तो बेटा दिस इज किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स क्यूब आएगी। थर्ड जो आई दिस इज हाफ रो वी स्क्वायर। अब हाफ तो सिंपली नंबर था, कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं थी, दिस इज किलोग्राम हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब बेटे, दिस इज फॉर डेंसिटी, स्पीड क्या हो गया मीटर पर सेकंड है, इसका स्क्वायर है, दिस फर्दर बिकम किलोग्राम -3 + 2 ये हो गया सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो फर्दर हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर, इट मींस दिस इज आल्सो